दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं गिरीश कुमार आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर में लेकर के आया हूं आपके समक्ष। उम्मीद है कि आप सबों को समझ में आएगा। तो चलिए समय ज़्यादा नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए ये चैप्टर है कंटिन्यूटी। ये डिफरेंशियल कैलकुलस है, क्योंकि हम कैलकुलस शुरू कर दिए। तो आप जानते हो कि कैलकुलस जो है साइंस के मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो, उसमें एक अहम रोल अदा करता है। और किसी भी इंजीनियरिंग क्षेत्र में तो ये बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है इसका। ये सर आइजैक न्यूटन सर का बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोग के लिए वो दे के गए हम लोग को, कि ताकि हम इसी के आधार पर पूरी दुनिया, पूरा साइंस, पूरा जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है ये सेटिस्फाई होता है। और ये हम लोग आगे पढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा समझें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें, ये उम्मीद के साथ हम शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, ये है कंटिन्यूटी। नाम से ही आपको पता चलता होगा कि कंटिन्यूटी जो है ये कंटिन्यूअस मतलब लगातार। ओके दोस्तों, कंटिन्यूअस मीन्स क्या हुआ? लगातार। तो आप देखेंगे यहाँ कंटिन्यूअस मतलब होता है ये लगातार। एक चीज ध्यान देंगे कि लगातार कोई भी चीज का एकदम कंटिन्यूटी मतलब लगातार, जिसमें कोई ब्रेक ना हो, कोई गैपिंग उसके बीच में ना हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि लगातार चल रहा है भाई। तो देखिए हम मैथमेटिक्स में सर न्यूटन सर ने क्या किया कि कैसे ये कंसेप्ट दिए कि आप ये कंटिन्यूटी हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे। एक एग्जांपल हम एफ एक्स इजकल टू 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब एफ एक्स का वैल्यू 1 होता है जब एक्स का वैल्यू हम 0 या उससे कम लेते हैं। फिर अगर इसका वैल्यू 2 होता है अगर एक्स का वैल्यू हम ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान देना, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस है ये और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो दोस्तों यहाँ देखना कि हम जैसे वैल्यू इसका पुट करते हैं, ये वैल्यू कैसे पुट करेंगे इसे देखना। ये क्या है? x है और यहाँ से एफ एक्स मीन्स वाई। तो ये जैसे जैसे हम 10th क्लास में भी इसको पढ़े हैं कि इसका वैल्यू जो है सो हम 2-4 वैल्यू लेकर के पुट करते हैं। तो देखिए इस फंक्शन का वैल्यू जैसे हम x यहाँ से शुरू करते हैं, लेस देन 0 दो भाग में बटा हुआ है। तो 0 अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो है सो x का वैल्यू जब 0 लेंगे तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो x 0 किस में आ रहा है? इसमें। इसका मतलब इसका वैल्यू 1 दे रहा है। ये डिफाइन किया हुआ है दोस्तों, फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। अगर 0 से छोटा, थोड़ा सा भी छोटा हम लेंगे, है ना, कुछ भी ले लो आप, -1 या 0 -0.01, है ना, इसके एकदम 0 है, इससे छोटा, 0 से छोटा 0 -0.001 002 003 एंड सो ऑन। इधर से एकदम हल्का हल्का एकदम सट के इधर से क्या होगा? बढ़ते रहेगा माइनस के लिए, इधर बढ़ता रहेगा। यहाँ मान लीजिए कि -1 आ रहा है ना, आप ध्यान देना। फिर इसी तरह से यहाँ पर बढ़ता हुआ रहेगा, यहाँ पर बढ़ता हुआ रहेगा, इधर मतलब घटता हुआ रहेगा। इधर अगर हम लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, ये 0 है तो 0 से जैसे हम लेफ्ट की ओर जाएंगे ये वैल्यू घटते जाएगा। फिर से यहाँ बहुत सारा छोटा ये रेशनल नंबर्स आएंगे। इसके बाद यहाँ पर -2 आएगा, फिर यहाँ पर बहुत सारा इससे छोटा इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो इसका भी वैल्यू जो है जैसे हम -1 रखेंगे तो इस डेफिनेशन के अनुसार x से छोटा, 0 से छोटा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इसका आउटपुट कितना देगा? 1 ही देगा, है ना दोस्तों। तो आप देखो कि अगर 0 लिए हैं तो 1, x 0 मतलब y एक्सिस पर x कहीं भी 0 होता है। तो जब इसका कोऑर्डिनेट बनेगा तो x 0 है तो y 1 है, तो y 1 कहाँ आएगा दोस्तों? ये देखिए यहाँ इक्वल टू का भी साइन है, इसके लिए इसको यहाँ लेना है। मान लीजिए कि ये 1 यहाँ आ रहा है, ये 1 यहाँ आ रहा है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा बहुत। अब इससे जैसे जैसे हम छोटा वैल्यू ले रहे हैं तो ये -1, तो ये मतलब लगातार इधर से ऐसे करके ये वैल्यू इधर बढ़ता जाएगा दोस्तों, है ना। किसके लिए? इस फंक्शन के लिए। अब हम सेकेंड टाइप में आते हैं। जब हम सेकेंड टाइप में x लेते हैं और एफ एक्स लेते हैं, ये y है, तो इसका भी आप बना लो।
तो जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन जीरो, अब हम ले लिए वैल्यू जीरो से छोटा ले लिए, जिधर भी जाएंगे ये वैल्यू जितना सामने सामने पुट करेंगे ये वैल्यू मिलता जाएगा ये, लेकिन ये 1 से शुरू होगा क्योंकि जीरो एकदम इसका बॉर्डर वाला वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो ये आउटपुट 1 देता है, वाई एक्सिस में 1 यहाँ है तो इधर से छोटा छोटा वैल्यू लेते जाएंगे तो ये ऐसे बढ़ता जाएगा। अब देखिए इसका x से ग्रेटर देन जीरो, तो x से ग्रेटर देन जीरो मतलब जैसे ही ये जीरो से थोड़ा सा छोटा जाएंगे, थोड़ा सा छोटा मतलब मान लीजिए कि 0.00001 बहुत सारा आएगा है ना। तो जैसे लेंगे कुछ भी पुट करेंगे x से थोड़ा सा बड़ा, मतलब जैसे x से थोड़ा बढ़ेंगे तो कहाँ चले जाएंगे हम, जीरो को अगर हम यहाँ ओरिजिन मानते हैं इधर लेफ्ट साइड जा रहे हैं, जीरो से जैसे यहाँ पर इधर जाएंगे सर राइट साइड जाएंगे, तो थोड़ा सा भी अगर हम आगे बढ़ेंगे इसका आउटपुट कितना दे रहा है दोस्तों, 2 दे रहा है। आप ध्यान दो, तो जैसे ही हम x से बड़ा वैल्यू लेंगे तो y एक्सिस पर जो है x क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर 0 तो इसका मतलब है कि 0 इस पॉइंट पर कहीं मतलब y एक्सिस पर x जो होता है सो 0 होता है, लेकिन हमको वैल्यू क्या लेना है 0 से बड़ा, तो इसका मतलब इस एक्सिस पर तो कहीं लाई नहीं करेगा, मतलब इस एक्सिस को, और ये मिनिमम वैल्यू इसका जो आएगा यहाँ पर जो है कुछ भी x से थोड़ा सा भी बड़ा वैल्यू लेंगे तो मिनिमम कहेंगे या तो हमेशा आउटपुट देगा 0.002, इस टाइप से इसका अगला वैल्यू जो है सो हम कुछ भी पुट करेंगे 1 2 कुछ भी पुट करेंगे, आउटपुट यहाँ कुछ भी x से बड़ा वैल्यू रखेंगे आउटपुट हमेशा जो कितना देगा 2 देगा, x का वैल्यू 0 से जितना भी बड़ा रखेंगे आउटपुट हमेशा इस डेफिनेशन के अनुसार आउटपुट हमेशा कितना देगा दोस्तों, 2 देगा। तो यहाँ पर देखिए कि अब जो है आउटपुट 2, तो y का मान fx मतलब y का मान कितना है 2, तो ये आएगा 2 आएगा यहाँ, तो 1 है यहाँ पर मान लीजिए 2 है, ये 2 है, लेकिन अब हमारा वैल्यू जो है सो 2 हमेशा आएगा, इधर कुछ भी बढ़े तो 0 मान लीजिए कि 0.01 मतलब खाली 0 को छोड़ के 0 छोड़ देना है, तो 0 जैसे छोड़ देंगे मतलब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मान लीजिए हम लिफ्ट कर दिए, यहाँ पर समझ रहे हैं कि ये 0 छोड़ के बाकी इससे 0 एकदम सटा करके इस बाउंड्री से इस लाइन को सटा करके, लेकिन इसको छोड़ करके, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग गोतिया में खेत बांटते हैं तो ये आर होता है, खेत जैसे ये प्लॉटिंग किया हुआ है यहाँ डिवाइड कर दी तो ये आर है, तो ये आर को छोड़ के बाकी हम इस आर के बगल से जो है सो ऐसे देहात की भाषा में हम अगर कहते हैं तो खेत हम अपना जोत सकते हैं, लेकिन ये बाउंड्री आर को हम कुछ नहीं कर सकते है ना। तो उसी प्रकार से इसको छोड़ दीजिए और इधर कुछ भी हम वैल्यू बैठाते जाएंगे, इधर का कुछ भी वैल्यू बैठाते जाएंगे, इधर पॉजिटिव का वैल्यू कुछ भी बैठाते जाएंगे तो हमारा वैल्यू जो है सो आएगा, लेकिन आउटपुट हमेशा 2 देगा दोस्तों, हमेशा क्या देगा 2 देगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू देखिए इस टाइप से इधर कुछ भी आते जाएगा। तो ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया इस फंक्शन का, आपको बातें समझ में आ रही होगी, जैसे 10th क्लास में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते थे उसी टाइप से हमने ड्रॉ किया है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि यहाँ एक ही फंक्शन को 2 भाग में बांट के डिवाइड किया गया है कि इसके लिए लेस देन 0 के लिए 1 और ग्रेटर देन 0 के लिए 2। तो ये फंक्शन देखिए इतना ही में कितना अंतर आ गया कि 1 इस फंक्शन के लिए जब हम लेंगे इसका ग्राफ 1 से शुरू होकर इधर आएगा, लेकिन ये यहाँ टच करेगा। जब हम इसके लिए लेंगे तो इस एक्सिस को छोड़ के एकदम उसको सटा करके बाउंड्री को सटा करके जस्ट शुरू होगा और ये इधर जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, देखते हैं कि अगर हम इस ग्राफ को, ये यही फंक्शन का ग्राफ है, तो इस ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि पेन को बिना रुके या बिना लिफ्ट किए वी कैन ड्रॉ दिस ग्राफ, है ना, हम इसको कर सकते हैं। आप सोचिए कि विदाउट लिफ्टिंग द पेन वी कैन ड्रॉ दिस ग्राफ, नो, ओके, कि जब तक हम पेन को लिफ्ट नहीं, यहां जाएंगे फिर लिफ्ट करेंगे फिर यहां से इसके बगल से उठाएंगे तब, तो यहां पर क्या हो रहा है कि पेन को हमको उठाना पड़ रहा है। अब पेन को जैसे उठाया मतलब गैपिंग आया, तो यहां पर कहने का मतलब है कि इफ वी कांट ड्रॉ द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन देन वी से दैट द फंक्शन विल बी नॉट कंटिन्यूअस, मतलब वो लगातार नहीं है। ओके दोस्तों, तो कहने का मतलब एंड इफ वी ड्रॉ द ग्राफ, इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ विदाउट
लिफ्टिंग द पेन, अब बिना पेन को उठाए अगर किसी भी ग्राफ को हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ये फर्स्ट था, यहाँ सेकंड देखिएगा, y बराबर या y एफ एक्स बराबर हम लेते हैं x। तो दोस्तों इसका ग्राफ कैसे आएगा, x है, x डैश है, y है, y डैश है, ये ओरिजिन है। इसका वैल्यू हम 0 लेंगे तो यहाँ आएंगे, 1 लेंगे तो ये आउटपुट 1 देगा, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आएगा। 2 है तो ये भी 2 आएगा आउटपुट, तो ये यहाँ पर आएगा। और -1 लेंगे तो ये भी -1 आएगा, तो यहाँ पर आएगा इसका इंटरसेक्शन। तो इस टाइप से जब हम देखेंगे तो इस टाइप से मिलाएंगे, ये हमेशा जो है सो ये कंटिन्यूअस चलता जाएगा, इसमें कहीं गैपिंग नहीं आएगा। सो इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन, बिना पेन को उठाए हम अगर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। एंड इफ वी कांट ड्रॉ द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन, या लिफ्ट करना पड़ा, सो वी कैन से दैट द फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। ओके दोस्तों, तो ये ग्राफ से कि ये कंटिन्यूटी इसका नाम भी है कि लगातार अगर हम खींच सकते हैं बिना पेन को उठाए हुए, लिफ्ट किए हुए, तो कंटिन्यूअस, जहां पेन लिफ्ट हुआ डिसकंटिन्यूअस। हम इस चीज को अब इतना ग्राफ के माध्यम से नहीं देख करके, न्यूटन्स ने हमें बहुत अच्छा रूल्स दिया है कंटिन्यूटी का कि कैसे हम चेक करेंगे मैथमेटिकली। इसको हम देखते हैं कि यहाँ से अगर ये जो चीज़ है, यहाँ से अगर 0 से देखिए छोटा चीज़ इधर जाएंगे तो इसको कहेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट हम 11 में पढ़ा चुके हैं। जैसे यहाँ से इधर राइट जाएंगे, इधर हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड कहिए। यहाँ लिमिट, कंटिन्यूटी में लिमिटिंग हम वैल्यू जानते हैं, यहाँ लिमिटिंग वैल्यू ये सब दिखाता है ना, ये सब इसलिए हम लिमिट लिख रहे हैं। तो ये इधर कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इधर कहेंगे राइट हैंड साइड, और इसको कहेंगे ड्यू टू पॉइंट। कहाँ पर, 0 पर यहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो 0 पर, तो 0 से छोटा जाएंगे तो लेफ्ट, 0 से बड़ा जाएंगे राइट, और इस पर ड्यू टू पॉइंट। तो अब देखिए हम मैथमेटिकली हम कैसे चेक करेंगे इसको, उसकी जानकारी हम लेंगे। तो अब सबसे पहले कोई फंक्शन जो है सो एग्जिस्ट करेगा, इसको ध्यान दीजिएगा कि कोई फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, है ना, इसके बारे में पहले हम जानते हैं। तो एग्जिस्ट कब करेगा, जब देखिए हम अगर इधर से इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर 0 से छोटा और 0 से बड़ा ले रहे हैं ना, तो लेफ्ट हैंड निकलता है और इधर 0 से बड़ा राइट हैंड लिमिट निकलेगा। तो अब देखते हैं कि इसमें मैथमेटिकली हमको कैसे चेक करना है इसको। ओके दोस्तों, अब देखिए अभी हमने जो बताया उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ताकि आपको आपके मेमोरी में एक दो बार आप वीडियो देखो, पॉज करो, लिखो, आपके मेमोरी में ये सेट होगा कि इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन कैन बी ड्रॉन ऑन द पेपर कंटिन्यूअसली इन वन गो विदाउट लिफ्टिंग द पेन, बिना पेन को लिफ्ट किए अगर हम उसको कंटिन्यूअसली ड्रॉ कर सकते हैं, सच फंक्शन आर कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ तक बात समझ आई। और अगर जहाँ लिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो ब्रेक लग जाएगा, उसमें डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो चलिए अब हम मैथमेटिकली कैसे, हम हमेशा ग्राफ बना के नहीं देखना है, मैथमेटिकली कैसे हम चेक करेंगे कि कोई फंक्शन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए कि अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एनी पार्टिकुलर पॉइंट ए इफ, यहाँ देखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, मतलब हम लिमिट पहले पढ़ चुके हैं, 11 में आपको अच्छी तरह लिमिट बताया गया है। ओके, तो हम आई होप कि आप लिमिट अच्छी तरह जानते हो, इसलिए हम लिमिट का यहाँ जिक्र नहीं कर रहे। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, दैट इज ये लिमिट कब एग्जिस्ट करता है,
यहाँ पर जब लिमिट x टेंस टू a माइनस, देखिए यहाँ पर -100 हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से जैसे ये पार्टिकुलर पॉइंट मान लीजिए ये है, ए से हम जैसे इसका पीछे जाएंगे इसका मतलब वैल्यू घटेगा, तो लेफ्ट साइड में जाएंगे, लेफ्ट हैंड, और जैसे ए का प्लस करेंगे तो यहाँ ए से क्या है इसके आगे जा रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, इसी को कहेंगे राइट साइड, है ना, इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट या राइट हैंड साइड, अब जो बोलो। तो यहाँ लिमिट की चर्चा हो रही इसलिए हम लोग लिमिट बोलते हैं। तो यहाँ पर माइनस का साइन है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस मतलब उसके दाईं ओर राइट साइड। अगर ये दोनों वैल्यू x बराबर a पार्टिकुलर पॉइंट पर बराबर हो तो आप कहेंगे कि कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ओके दोस्तों, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, बार बार हम कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर बराबर हो लिमिट विल बी एग्जिस्ट, बराबर नहीं होगा नॉट एग्जिस्ट। और एक लिमिट जो है x टेंस टू a पर जो फंक्शन है उसका एफ ए मतलब ड्यू टू पॉइंट ए बराबर होगा, तभी हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है सो कंटिन्यूअस होगा। सबसे पहले एग्जिस्ट मतलब है कि LHL RHL बराबर, और ये ड्यू टू पॉइंट वैल्यू जो आ रहा है वो इस लिमिट के बराबर आ रहा है। एक लाइन में अगर हम कहें तो इसको ऐसे कह सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, हम एक लाइन में अगर कहें कि दस फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए इफ, यहाँ देखिए लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू होना चाहिए लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट और ड्यू टू पॉइंट। यही कंडीशन हम याद रखेंगे कोई भी कंटिन्यूटी को फंक्शन को चेक करने के लिए, है ना दोस्तों। ये वाला पार्ट हम याद करेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब ये तीनों का वैल्यू बराबर होगा। एक एग्जांपल के तौर पर छोटा सा हम लिखें फॉर एफ एक्स बराबर साइन एक्स एट एक्स बराबर पाई पर चेक करिए तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब पाई से छोटा पाई माइनस एच लिखेंगे साइन एक्स, है ना, चाहे पाई प्लस एच लिखिए राइट हैंड लिमिट में, चाहे ड्यू टू पॉइंट पाई पर लिखिए, तीनों का वैल्यू हमेशा जीरो आएगा। इसको डिटेल्स लिमिट में हम बताए हैं, एक बार करके देखोगे, नहीं तो फिर हम समझाएंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स बराबर पाई इसी तरह लिखना है, पाई माइनस राइट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर पाई तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस साइन एक्स, फिर इसका वैल्यू निकालो ड्यू टू पॉइंट एफ पाई, यहाँ पुट करेंगे जैसे ये फंक्शन है पाई तो यहाँ साइन पाई, तो हम जानते हैं साइन पाई 180 डिग्री का वैल्यू जीरो देता है साइन। तीनों अगर बराबर आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और ड्यू टू पॉइंट बराबर आ गया, सो एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर पाई। ओके दोस्तों, तो ये मेरे ख्याल से यहाँ तक हम समझाने का कोशिश किए कि कोई फंक्शन जो है कंटिन्यूअस कब होगा और कंटिन्यूअस कब नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों डिसकंटिन्यूटी, इफ अ फंक्शन फेल्स, ये देखिए यहाँ टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ए देन इट इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट ए। पहले भी बता चुके हैं कि जहाँ कंटिन्यूटी फेल्स कर जाएगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, मतलब जहाँ जिस ब्रेक लग जाएगा कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी अभी आपको पढ़ना नहीं है, फिर भी थोड़ा सा जान लो। ये रिमूवेबल होता है और नॉन रिमूवेबल होता है। इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करेगा बट नॉट इक्वल टू एफ ए, ड्यू टू पॉइंट के बराबर नहीं आएगा, दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज रिमूवेबल। और नॉन रिमूवेबल में है कि द लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, उसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज नॉन रिमूवेबल। ओके दोस्तों, तो हमने आज कंटिन्यूटी का डेफिनेशन, डिसकंटिन्यूटी का डेफिनेशन, टाइप्स और अच्छे से उसके कंसेप्ट को देने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप सबों को समझ में आएगा। एक दो बार जरूर वीडियो को देखना, पॉज करना, इसका नोट्स बनाना और
लिमिट एक बार आप रिवीजन कर लेना 11 क्लास में जो हमने पढ़ा रखा है। तो दोस्तों आज इतना ही, वीडियो लंबा ना हो, आप बोरिंग हो जाएंगे, इसलिए पॉज कर करके देखें। ऐसे भी ये 20 मिनट के लगभग का वीडियो होने जा रहा है। तो फिर हम अब इसके न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, समाज का ख्याल रखें, पढ़ें, आगे बढ़ें और देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।